अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आपको हमारी तरफ से एक बार फिर हम खुश आमदीद कहते हैं और ईद ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से, गज़ल अशरफ की तरफ से। और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ ऐसे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे जो हमारी ईद को मैं समझता हूँ कि चार चांद लगाने में कोई कमी वो नहीं रखेंगे, क्योंकि उनका ताल्लुक मीडिया से भी है, उनका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से भी है, फिर फैशन डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद होंगे, फिर पॉलिटिशियन हमारे साथ मौजूद होंगे। और आज हम उनसे पूछेंगे कि उनकी ईदें कैसी होती हैं, बचपन की ईद कैसी होती थी, मशहूर होने के बाद ईद उनकी कैसी होती है, और ये सब कुछ आज हम इस प्रोग्राम में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, और सिर्फ इतना ही नहीं होगा, इसके साथ साथ आपको कुछ हम गाना भी सुनाएंगे, गाना बजाना भी होता रहेगा, साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ें होती रहेंगी। और जो 2 घंटे आपके हमारे साथ होंगे ना, वो बहुत अच्छे तरीके से आप महसूस होंगे, बिकॉज आपको पता है ईद का त्यौहार है। यकीनी तौर पर बहुत सारे लोग अपने घरों में भी इंजॉय कर रहे हैं। आज ताया, चाचा, मामा सबके घर जा रहे होंगे आप लोग, जाहिर है नानू के घर कुछ लोगों की ईदें गुजरती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम भी आपके साथ मौजूद हैं। हमने भी आपको एंटरटेन करना है, हमने भी आपको महसूस करना है। मुख्तलिफ, जैसे हसनैन ने पहले कहा कि मुख्तलिफ शोबों से आज जो हमारे साथ मेहमान है वो मौजूद होंगे। कुछ का ताल्लुक शोबिस से है, कुछ का ताल्लुक सियासत से है। उनसे पूछेंगे उनकी ईदें कैसे गुजरती हैं। तो मुझे लगता है कि अब देर नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी इंट्रोडक्शन करा देना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि गज़ल, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे हमारे मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं ना, उनका ताल्लुक डिफरेंट इलाकों से भी होता है। कोई बलूचिस्तान से है, कोई कराची से है, कोई आपको KPK से मिलेगा, कोई सिंध से आएगा, फिर इसके बाद कोई कश्मीर से आएगा। तो हर जगह की ईद डिफरेंट होती है, हर जगह के त्यौहार डिफरेंट होते हैं, हर जगह की सकाफत डिफरेंट होती है। तो ये तमाम तर चीज़ें आज हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, और आज हमें जिन खूबसूरत लोगों ने और हसीन लोगों ने और इंटेलिजेंट लोगों ने इस सेट पर ज्वाइन किया है, उनमें सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, हमेशा से अपने बेबाक अंदाज, बरजस्ता गुफ्तगू और अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग जुमलों की वजह से वो खबरों की सीनत बने रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आपने ईद के रोज़ हमें वक्त दिया। मेरी तरफ से पूरी पाकिस्तानी कौम को, ABN की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी सर ईद के मौके पे हमें एक तो गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों को, और दूसरा इस वक्त जो क्राइसिस चल रहा है दुनिया में, जंग हो रही है, उसमें ईरान और जितने मुस्लिम ममालिक हैं और ख़ुसूसन ईरान की आवाम, उनके साथ भी हमें इज़हार यकजहती करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। इसके साथ हमें ज्वाइन कर चुकी हैं सायरा रिजवान साहिबा। पूरे रमज़ान और इवन दैट कि आज भी जिस खूबसूरत ड्रेस में आप मुझे देख रहे हैं वो इन्हीं का है, और ये हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत तारीफ़ की गई आपकी ड्रेसेस की, इस दफ़ा बहुत तारीफ़ मेरी भी हुई आपकी ड्रेसेस की वजह से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप ईद के रोज़ हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और इट वाज अ प्लेजर कि आप लोगों को ड्रेस अप स्पॉन्सर करना था, और यू नो पूरा रमज़ान, और उसके बाद भी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू फॉर कमिंग। बिल्कुल जी, और इसके साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं सिंगर एहतशाम मलिक साहब, जिनको आप बहुत दफ़ा हमारे साथ देख चुके हैं। मॉर्निंग शो में भी, नात में, रमज़ान में भी हमारे साथ मौजूद रहे हैं। थैंक यू एहतशाम फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। इसके साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं हारून शुएब साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है सर, आप भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। ईद के रोज आप मौजूद हैं। थैंक यू सो मच जी। स्टार्ट करते हैं फ़याज़ साहब से। फ़याज़ साहब, आपको पता है स्क्रीन के शख्सियत हैं, और इनसे पूछते हैं कि इनकी ईद कैसी गुजरी। फ़याज़ भाई, बीइंग ए पॉलिटिशियन आपकी ईद तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंट गुजरेगी, लेकिन जिस जगह पे आप रहते हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, यहाँ की ईद का हमें थोड़ा सा तरीका बताइएगा। किस तरह से आप उठते हैं, क्या कुछ करते हैं, फैमिली गैदरिंग किस तरह होती हैं, और क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं? बात यह है कि हम भी उसी तरह ही उठते हैं जैसे सारे इंसान उठते हैं। साडा उठने का कोई अलग कोई तरीका नहीं होता। हो सकता है आप सोए ही ना पूरी रात, आवाम की खिदमत करते सोने के हवाले से एक बात याद रखिएगा कि मैं 10 बजे बेड पे होता हूँ। आज मैं बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ करके जनाब ठीक हो गया, और मैं 10 बजे बेड पे होता हूँ। लोग पूछते हैं ना कि तुम्हारी स्मार्टनेस का राज क्या है, तो उसमें से जो 6-7 मेरी आदत हैं, उनमें से एक आदत यह है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने 10 बजे बेड पे होना है। तो इस वजह से वो तो सो जाते हैं। बाकी ईद जो है वो चाहे आम इंसान हो चाहे ख़ास इंसान हो, तकरीबन मिलती जुलती होती है, लेकिन सियासतदान की बड़ी वक्री होती है। सियासतदान की ना ज़िंदगी अपनी है, ना खुशी अपनी है, ना गमी अपनी है। उसकी हर चीज़ आवाम के लिए है, चाहे दिखावे के लिए हो चाहे हकीकत में हो। चाहे दिखावे के लिए हो चाहे हकीकत में हो, है आवाम के लिए। हमने जाके लोगों की खुशियों में जाना है, ईद के दिन लोगों की गमियों के जाना है, जिसकी फोतियाँ ताज़ा ताज़ा हुई हैं आपको दवाएँ जाके करनी है, लोगों से मिलना है,
लोगों को ही जनाब आपने एंटरटेन करना है, तो हमारी तो यही है जनाब। लोगों को खुश करने में लगी है हाँ, सारी उसी जिंदगी। को सही। चाहे जो कुछ भी उन्होंने एक बात जुमला कहा, जो भी हो, चाहे जैसे भी दिखावा हो, हो या सच्ची हाँ, हो। होता दोनों आवाम सूरतों के लिए ही में, है। दोनों बिल्कुल। सूरतों में। सही। सायरा, आपकी कैसी गुजरती है ईद? बचपन की ईद कैसी थी और अब कैसी गुजारती हैं आप? हाँ जी, बचपन की ईद तो अभी भी बहुत याद आती है, क्योंकि अब जब बड़े हो गए तो अब तो वाकई ऐसे लगता है कि दूसरों के लिए ही जी रहे होते हैं हम, और काम के लिए, जैसे उन्होंने बताया, तो बच्चों के लिए, फैमिली के लिए साथ उनके। और ईद का सबसे पहला आगाज़ तो यही होता है कि बहुत जल्दी उठना होता है। ईद वाले दिन नींद कभी भी पूरी नहीं होती। सुबह जल्दी उठ के जेंट्स को भेजो नमाज वगैरह के लिए सब, फिर और घर में पीछे सवैयाँ, शीर खुरमा ये बनाना होता है ताकि वो सबसे पहले रेडी हो। और फिर उसके बाद लोगों का, मिलने वालों का ताना बाना बना ही रहता है कि मिलने आते रहे लोग, मेरे हस्बैंड से भी और मेरे अपने जो काम वाले हैं, जानने वाले हैं, वो लोग बहुत आते रहते हैं। फिर फैमिली, शाम को फैमिली के साथ स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो आप एक कपड़ों की एक बात बताऊंगी कि वो एक हमारे लिए, जो लोग ये समझते हैं कि डिज़ाइनर हैं तो इनके पास तो अपने ही बहुत ज़्यादा कपड़े होंगे पहनने के लिए। मैं बताऊँ, डिज़ाइनर का ये हाल होता है कि हम कहते हैं आखिरी दिन जो बचा होता है ना अपने आउटलेट पे, वो कहते हैं वो पहन लो अभी। सब कुछ बेच। हाँ जी, सारा कुछ बेच के हम फारिग हो गए होते हैं अपना भी। और यही हाल होता है कि बस लास्ट में या तो स्पेशल अगर कोई ड्रेस हो, वो तो टेलर ने बनाया ही नहीं होता, क्योंकि वो उसे टाइम ही नहीं मिलता। थ्रू आउट द रमजान ही वाज वेरी बिजी। बाजी आपका तो लास्ट में, आपका देख ले आखिरी दिन बना दूंगा, वो आखिरी दिन बनता भी नहीं है। और समटाइम्स मेरे तो ऐसे सीजन पे सीजन गुजर जाते हैं, तो बस वट एवर इज लेफ्ट ऑन द आउटलेट वो हम पहन लेते उठा के। हाँ, सही हो गया जी। हारून साहब। जी बिल्कुल, ईद वैसे ही गुजरती है जैसे सबकी होती है, और मेरी तरफ से अगेन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन यह है कि ईद पे हमारा जो ख़ास तौर पे एक काम होता है, आपको अंदाज़ा ही होगा, वो मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के लोगों को बताना कि इस ईद पे वो कौन सी फिल्म देख सकते हैं, कौन से ड्रामे, कौन सी फिल्में जो हैं वो इस ईद पे जो हैं वो ख़ास तौर पे देखने के लायक हैं। तो वो एक चैनल के बाद दूसरे चैनल पे जाके बैठना होता है और उनको बताना होता है। हर ईद पे आपको पता है पाकिस्तान का एक रिवाज है कि ईद रिलीज जो होती है ना, वो बड़ी एक खास चीज़ होती है, और सारी फैमिली के लिए एक एंटरटेनमेंट का जरिया होती है। तो फिर हम उसके ऊपर रिव्यूज देते हैं। जाहिर है उसके लिए खुद पहले देखना पड़ता है, और वो इस ईद पे कौन सी रिलीज हो रही है? दो फिल्में बड़ी जी जो कि हम देखेंगे इंशाल्लाह। एक तो है आग लगे बस्ती में, और दूसरी बुल्ला शान शाहिद साहब की। तो आग लगे बस्ती में आग लगा दी आपने? बिल्कुल जी, मैंने तो नहीं लगाई, माहिरा खान और फाद मुस्तफा लगा रहे हैं। तो वो बहुत खूबसूरत फिल्म है। और फिर बुल्ला ऑफ कोर्स बड़ी इंटेंस, शान की बहुत अरसे बाद बड़ी स्क्रीन पे वापसी हो रही है, तो वो जो है वो भी हम सब में देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए ना, आप सिंगर की ईद कैसी गुजरती है, जो सिंगिंग करते हैं लोग? क्योंकि पूरे रमजान में तो कोई गाना सुनता नहीं। रमजान में सर कह तो रिजाल होता है यहाँ पे, उसके बाद का बताइए। मेरी ईद ऐसी होती है कि सुबह सब उठते हैं, जैसे नमाज़ पढ़ के उसके बाद जो सबसे अच्छा लग रहा होता है कि ना, घर नमाज़ पढ़ के घर जाते हैं ना जब, तो अपने वालिद साहब को जो है ना वो हग करना ना, वो हम लड़कों को जो है ना बहुत कम वालिद को हग करना मिलता है। तो वो एक बड़ा इंतज़ार होता है कि घर जाके अब्बू को जो है ना हग करना है। तो ये सबसे स्पेशल होता है बस। प्राउड मोमेंट होता है। बाकी तो मोस्टली सब जैसे ईद गुजर रही होती है वैसे ही होते हैं। कुछ तो लोग तो बहुत ज़्यादा सो के गुजारते हैं, मैं तो कभी ईद वाले दिन सोया नहीं। अच्छा, ये सो जाने वाला कल्चर फयाज साहब हमारे यहाँ मेरे ख्याल है इस रीजन में थोड़ा सा कम है। हमारे यहाँ तो बड़ी एक्टिव ईद होती है। या पाकिस्तान में भी अभी लोग इस तरह के हैं कि वो सोते हैं, सो जाते हैं और फिर शाम को क्यों उठते हैं? असल मसला ये है कि ईद बुनियादी तौर पर बच्चों की होती है। वो गज़ल ने सवाल पूछा ना मैडम से कि आपकी बचपन की ईद थी, तो अब क्या है? तो सवाल बनता था आपकी बचपन की तो कैसी थी, बचपन की ईद कैसी? ठीक है ना। अच्छा, अब मसला ये है कि जो तो हो गया ना सोशल पॉलिटिकल लोग, वो तो चलो पब्लिक के मत्थे लगेंगे, पब्लिक उनके मत्थे लगेगी। वो होते आपका 0.00001% सोसाइटी में। जो आपका बाकी 99.99% होते हैं ना बड़े 55 वाले, वो 12-1 बजे तक फारिग हो जाते हैं। ज्यादा की करना है, शीर खुरमा खादा, चना चाट खादी, दही भल्ले खादे, अपने जनाब बीवी बच्चों को 2-4 आए, फिर वो वेले होते हैं। वो फिर क्या करते हैं? सो जाते हैं। अच्छा, नहीं, बड़े तो सोते हैं, लेकिन आजकल तो बच्चे भी बहुत सोते हैं ना। वो कहते हैं क्या बच्चों करें की तो चलो होता है ना, इधर फुदक उधर फुदक, ठीक है ना जी, इधर। थक हार के सो हाँ, गए। लेकिन बड़े जो है ना अमूमन फिर वो बोर होते हैं। बड़ी ईद को नहीं होता ये।
बड़ी तो कुर्बानी करनी होती है, एक्टिविटी होती है। उसमें बंदा 3-4 बजे तक वैसे ही टोका पकड़ के जना वो थका 4-5 उसका दिन गुजर जाता है। ऐसे ही है। छोटी ईद पे फिर बंदा बोर होता है, जो एजेड लोग होते हैं ना और सोशल पॉलिटिकल नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो फिर जनाब 1-2 बजे करीब कहते हैं यार क्या कर रहे हैं जना, चलो लम्या बहुत सो जाओ। ठीक है ना। और फैज में एक और कल्चर भी है ना कि चलिए आपने तो बड़ों की बात कर दी, आजकल हमारी जो नई जनरेशन आ रही है वो तो ईद पढ़ने का इंतजार कर रही होती है, सारी रात सोती नहीं है, वो घर जाते हैं तो ईद सोई के होती बाद है। सोते हैं बिल्कुल। वो तो मजबूरी के साथ होता है ना, पूरी रात जागते रहते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिक नींद आती है। कुछ लोगों को कोई एक्टिविटी नहीं होती, जो जिनका मैं बता रहा हूँ ना, वो फिर एक्टिविटी कोई नहीं होती। आप गए सुबह वालिद के कब्र पे चले गए, वालदा की कब्र पे चले गए, ठीक है जी, हो आए फारिग होके 1 बजे तक, फिर सब कुछ फारिग हो जाता है, वो कहते हैं फिर सो जाओ, सो जाओ। एक्चुअली ये जो है ना ट्रांजिशन इन द हैबिट्स बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, इंस्टा, अब कुछ बच्चे वही आउटडोर जो एक्टिविटी नहीं करते, फिर फ्रेंड्स नहीं होते उनके, वो मोबाइल में ही पड़े रहते, तो वो ईद के दिन। लेकिन जिनका सोशल सर्कल है, जिनकी अपनी बॉन्डिंग है फैमिली में, क्योंकि फर्स्ट डे इज ऑलवेज फॉर द फैमिली, फिर उसके बाद सेकंड थर्ड डे आप फ्रेंड्स के साथ जाते हैं या कोलीग्स के साथ जाते हैं। तो हमारा जो पूरा ट्रांजिशन आया है ना इस चक्कर में कि हम लोग अब फैमिली वालों से भी कम मिलते हैं और फ्रेंड्स वगैरह से भी अब इतने नहीं, बस स्कूल में, तो मोबाइल पे हर वक्त, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इसमें फैज भी हमारा जो कल्चर है ना, आई एम फ्रॉम मरी, तो हम सर एक मोहल्ले में अगर 150 घर है, हमने वो 150 घर खत्म करना है। उसमें से सबसे पहले तो फोदगी वाले घरों में जाना है, फिर वो 150 घर खत्म होगा, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि यार आज वो फलां जगह से ना एक बंदा आया था, तो चलो वहां पे भाग जाओ। तो ये हमारी एक्टिविटी शाम तक के अगले दिन तक लगी। जब बचपन था ना हमारा, ना उस वक्त आपका नेट था, ना आपका मोबाइल था, ना पेजर था, ना कुछ और था, उसमें हमने अगर 10 बंदों को भी जाके ईद मिलनी है तो उसके लिए आपको 5 घंटे चाहिए होते थे, 4 घंटे चाहिए होते थे। 10 फैमिलीज में या 10 जगहों पे आपने जाना है और 10 जगह कुछ भी नहीं होती। अब क्या है, अब भाईजान आपने 40,000 का डेटा आपके पास है, आपने 10 मिनट बैठना है फोन पे मैसेज तो अमेरिका तो लैके अफ्रीका तो सिंध तो लैके हिंद, जनाब सारे नु इको दफा ही अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, मैसेज कस्बा तो गाँव है। दैट अगेन इज अ फॉरवर्डेड मैसेज। मुझे इतना बुरा लगता है। आपने जनाब 40-50 हजार बंदा और पूरी दुनिया भुगता दी, बिल्कुल ऐसे। तो उसके बाद उड़ की करिए। पता है ये जो फॉरवर्डेड मैसेज आता है और जिसपे फॉरवर्डेड लिखा होता है ना, वो तो दिल का आता है कि खोले ही ना बंदा, बिकॉज दैट इज वो पूरा इमोशन से खाली होता है, बिकॉज वो सारे लोगों को गया होता है, वो पर्सनलाइज नहीं होता। तो मुझे लगता है कि लोगों को टाइम देना चाहिए एक दूसरे को, और वो अगर मैसेज भी करना है, दूसरा सादा ईद मुबारक लिख दो, लेकिन खुद अपने हाथ से लिखो। फॉरवर्डेड मैसेज इज बस एक ही कॉपी करके पेस्ट बिल्कुल ऐसे। अच्छा अरुण भाई, आपका क्या रूटीन होती है? आप मतलब सुबह से उठते हैं, नमाज का इंतजार करके उसके बाद मूवीज के पीछे लग जाते हैं, या फिर आपकी कोई डिफरेंट रूटीन होती है? क्योंकि जब भी आपसे बात होती है तो आप मूवीज का ही बता रहे होते हैं। 1 घंटा तो उसके बाद जो है, जिस फयाज साहब ने भी कहा कि उसके बाद नमाज के बाद जो है वो गुजरता है इसी तरह मैसेजेस का जवाब देने में। जो ईद मुबारक के मैसेजेस आते हैं सुबह से टन 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 बजना शुरू होता है, तो वो जाहिर है सबको जवाब देना होता है। और अगेन मैडम जिस तरह कह रही हैं कि बेहतर ये है कि आप फॉरवर्ड मैसेज ना करें, आप अपना मैसेज इंडिविजुअली सबके लिए पर्सनलाइज मैसेज लिखें, और उसमें जो है वो उनको पता चलना चाहिए कि भाई ईद के दिन आपने उनको याद किया, उनके लिए चले 2 मिनट ही निकालें, तो वो होता है। लेकिन ये बिल्कुल सही है, टेलीविजन के जितने चैनल्स हैं वो सभी एक बड़ी खूबसूरत प्रोग्रामिंग का जो एहतमाम करते हैं। जिस तरह आज हम बैठे हुए वैसे ही सब चैनल्स के ऊपर जो स्क्रीन्स हैं वो सजी होती हैं, तो वो जो है वो भी एक अपना मजा है उसका। और वो अगेन क्योंकि फैमिली सारी साथ बैठी होती है, शीर खुरमा भी चल रहा होता है, साथ खाने पीने के सेशंस चल रहे होते हैं, तो वो साथ साथ टीवी भी देखते हैं और बिल्कुल शोबिस की खबर रखते हैं। और जिस तरह मैंने कहा रखनी भी चाहिए, बिल्कुल कोई ना कोई जो है वो चैनल के साथ भी कमिटमेंट होती है कि बैठ के उनको बताना भी है कि क्या देखना है इस ईद पे। बिल्कुल ऐसे।